ड्रैगन को मुंहतोड़ जवाब देने की पूरी तैयारी भारत सरकार ने कर ली है। लद्दाख में ड्रैगन की शातिर चालबाजी के बाद हिंदुस्तान अब हर मोर्चे पर तैयारी में जुटा है। इसी कड़ी में भारत लद्दाख में 4 एयरपोर्ट और 37 हेलीपैड बनाने जा रहा है। ये निर्माण भारत को रणनीतिक तौर पर बढ़त तो दिलाएगा ही साथ चीन को एक संदेश भी देगा कि अब भारत हर मोर्चे पर कड़ा जवाब देने के लिए तैयार है। TFI पर आपका स्वागत है और मैं दीक्षा नेगी आपको बताऊंगी कैसे प्रधानमंत्री मोदी अक्साई चीन को वापस लेने और चीन को मुंह तोड़ जवाब देने की रणनीति पर काम कर रहे हैं। पिछले वर्ष लद्दाख में शुरू हुआ चीन के साथ गतिरोध अभी तक थमा नहीं है। दोनों पक्षों की तरफ से बातचीत की बात सामने आती रहती है, लेकिन तनाव कम होता दिखाई नहीं दे रहा। अब एक खबर सामने आई है कि भारत लद्दाख में 4 एयरपोर्ट और 37 हेलीपैड का निर्माण करेगा। ऐसा लगता है मानो भारत ने अक्साई चीन को वापस लेने की रणनीति पर काम शुरू कर दिया हो। आर्टिकल 370 को हटाने और लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश बनाने को लेकर जब सदन में चर्चा हो रही थी, उस वक्त गृह मंत्री अमित शाह ने स्पष्ट कहा था कि अक्साई चीन भारत का हिस्सा है और उसके लिए जान भी दे देंगे। इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार भारत ने लद्दाख क्षेत्र में हवाई संपर्क को बढ़ावा देने का काम शुरू कर दिया है, जिससे सेना की आवाजाही बड़ी संख्या में हो सके। चीन के साथ सटी सीमा रेखा को ध्यान में रखते हुए लद्दाख में 4 नए हवाई अड्डे और 37 हेलीपैड बनाने की योजना बनाई जा रही है। ये नए हवाई संपर्क न केवल पर्यटन को बढ़ावा देंगे, बल्कि सशस्त्र बलों के लिए महत्वपूर्ण एसेट भी साबित होंगे। इसके साथ ही ये प्राकृतिक आपदाओं के दौरान त्वरित राहत देने के काम भी आएंगे। साथ ही रक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि नए निर्माणों से अक्साई चीन पर नजर रखना और आसान हो जाएगा। बता दें कि चीन भी सीमा के उस पार अपनी हरकतें बढ़ा चुका है। चीन तिब्बत के इलाके में अपने एयरबेस को लगातार बढ़ाने में लगा है। ड्रैगन एयरफील्ड्स की मरम्मत के साथ साथ अत्याधुनिकीकरण भी कर रहा है। यही नहीं, मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो छोटे मोटे एयर स्ट्रिप्स को भी सेना के जंगी हवाई जहाजों और मिलिट्री उपकरणों को ढोने वाले बड़े विमानों को उतारने वाले रनवे में तब्दील किया जा रहा है। यही कारण है कि अब भारत ने भी नए एयरपोर्ट्स और हेलीपैड का निर्माण कर चीन को कड़ा संदेश देने का फैसला किया है। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में पहले ही सीमा से सटे इलाकों में रोड और ब्रिज बड़े पैमाने पर तैयार हो चुके हैं। रिपोर्ट के अनुसार सरकार ने पहले ही 4 नए हवाई अड्डों के लिए भूमि की पहचान कर ली है, जो बड़े विमानों को भी उतारने में सक्षम होंगे। इन चारों में से एक एयरपोर्ट का निर्माण लेह शहर में भी किया जाएगा। ये एयरपोर्ट वैकल्पिक एयरफील्ड की तरह भी काम करेगा। इसके साथ ही एक एयरपोर्ट जांस्कर घाटी में भी बनाया जाएगा, जिससे ये क्षेत्र दूसरे हिस्सों से जुड़ सकेगा। सरकार चांगथांग के पास एक हवाई अड्डे की भी योजना बना रही है, जो पैंगोंग सो झील से जुड़ा है। यह वही स्थान है जहां पिछले साल चीन ने अपनी पीपल्स लिबरेशन आर्मी यानी PLA के हजारों सैनिकों को वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी LAC पर भेजकर सीमा पर तनाव बढ़ाया था। हालांकि भारत की सेना ने गलवान में पराक्रम से जवाबी कार्रवाई करते हुए चीन को कड़ा जवाब दिया था। इसके अलावा कारगिल में पहले से ही एक सैन्य हवाई क्षेत्र है। रिपोर्ट के अनुसार सरकार अब इसे वैकल्पिक नागरिक हवाई अड्डे में बदलने की योजना बना रही है। कारगिल में वर्तमान हवाई क्षेत्र का उपयोग भारतीय वायुसेना द्वारा किया जाता है और अभी तक नागरिक संचालन शुरू करने के लिए अनुमोदन प्राप्त नहीं हुआ है। इसी बीच लद्दाख में वर्तमान में 37 हेलीपैड्स निर्माणाधीन है। ये केंद्र शासित प्रदेश के दूरदराज और दुर्गम पहाड़ियों में फैले हुए हैं। निर्माण पूरा हो जाने के बाद ये हेलीपैड भारी चिनूक CH-47 हेलीकॉप्टर्स को संभालने में भी सक्षम होंगे। रिपोर्ट की माने तो इनमें से कई के इसी साल चालू होने की संभावना है। योजना के अनुसार सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सरकार इन सभी एयरपोर्ट और हेलीपैड्स को बड़े विमानों के लिए हमेशा तैयार रखना चाहती है, जिससे किसी भी आपदा में तनिक भी देरी न हो। यही नहीं, जिस तरह से तैयारी चल रही है उससे कथित तौर पर यह आशंका भी जताई जा रही है कि प्रधानमंत्री मोदी अक्साई चीन को चीन के कब्जे से वापस भारत में मिलाने की तैयारी कर रहे हैं।